अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे क्यूब का, देन हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज की जानिब मूव करेंगे। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, जो स्क्वायर होता है उसकी ये वाली शेप होती है, स्क्वायर की शेप ये होती है और इसकी खसूसियत ये होती है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, लेंथ और विड्थ। इसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। और जब हम मैथमेटिकली सॉल्व भी करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को उसी के साथ, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें कितनी एग्जिस्ट करती हैं, लंबाई और चौड़ाई है। तो जब हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना होता था तो हम उसको मल्टीप्लाई भी कितनी दफ़ा करते थे। जो अब बेटा क्यूब होता है, क्यूब के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पे इसकी डायग्राम बनाता हूँ। इसी स्क्वायर से आगे क्यूब बनता है। वो किस तरह से बनता है, अगर हम इसको इस तरह मजीद ड्रा कर लें, ये देखिएगा, ये बनेगा हमारे पास क्यूब। ये देखिए ये होता है क्यूब। अब इसमें तीन चीज़ें आ गई, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अच्छा, जो स्क्वायर होता है वो आप बिल्कुल इस तरह समझ लें जैसे किसी भी कमरे का नीचे वाला हिस्सा जो फर्श होता है वो होता है स्क्वायर। वो क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, लेंथ एंड विड्थ। क्यूब ये होता है छत के बगैर कोई भी कमरा, अगर छत के बगैर कोई कमरा हो तो अब उसमें कितनी चीज़ें आ जाएंगी, तीन चीज़ें आ जाएंगी, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, यानी कि हाइट भी। अब इसमें भी आप देखें बेटा, इस चीज़ पे आप गौर करें। आप यूँ समझ लें कि ये इसकी लेंथ है और ये वाली इसकी विड्थ है और ये वाली इसकी हाइट है। यानी क्यूब के अंदर कितनी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तीन, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। मैथमेटिकली जब हम किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई भी कितनी दफ़ा करेंगे, तीन दफ़ा। कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि 2 का क्यूब फाइंड करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी पावर में 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, और जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह मल्टीप्लाई होगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 टू दार 4 एंड 4 टू दार 8। 4 टू दार क्या होता है, देखिए ना, स्क्वायर के अंदर हम पावर कितनी लिखते थे, 2, क्योंकि उसके अंदर चीज़ें कितनी एग्जिस्ट करती हैं, 2, लेंथ एंड विड्थ। और इसको हम लिखते किस तरह से, 2 क्रॉस 2, तो इसका जवाब आ जाता था 4। इसी तरह अब क्यूब है, इसके अंदर चीज़ें कितनी एग्जिस्ट करती हैं, 3, लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, तो इसलिए पावर में कितने आ जाएगा, और 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बुक के ऊपर, उसको हम देखते हैं। पेज नंबर 29 के ऊपर हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स। पहली प्रॉपर्टी ये है कि क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। हमेशा जो पॉजिटिव नंबर का क्यूब होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, स्क्वायर के भी अंदर ये भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन इसके अंदर इसकी ये भी खूबी है कि इसके अंदर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, लेकिन क्यूब के अंदर ऐसा नहीं होता। क्यूब के अंदर पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब। अब देखिए ना, जैसे कि 2 का स्क्वायर था तो ये आपके पास इसका जवाब +4 है। मैं अगर -2 का भी स्क्वायर लिखता हूँ यहाँ पर, ये आ जाएगा -2 इंटू -2। ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, प्लस, एंड 2 टू दार क्या हो जाएगा, 4। अगर हम क्यूब पे आ जाएं, यह आ जाएगा -2 इंटू -2 इंटू -2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 टू दार 4, इधर आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 टू दार क्या होता है, 8। इसलिए स्क्वायर के अंदर ये होता है कि चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसका जवाब क्या आ जाना है, पॉजिटिव। लेकिन क्यूब के अंदर पॉजिटिव नंबर का जवाब पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का जवाब, ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, ठीक है। और इसकी तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई नंबर इवन है
तो उसका क्यूब भी इवन होगा, और अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका क्यूब भी क्या होगा, ऑड होगा। अब जैसे देखें, ये वाला जो 2 है ये एक इवन नंबर है। 2 क्या है, इवन नंबर वो वाले होते हैं ना जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं। अब ये बजाते खुद इवन था, तो इसका जो जवाब आया है वो भी क्या आया है, इवन आया है, क्योंकि ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 पर डिवाइड। अगर हम लेते हैं 3 का क्यूब, किसका क्यूब लेते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 3 दार 9 एंड 9 3 दार होता है 20। अब ये वाला 3 ऑड है तो इसका क्यूब भी क्या आया है, ऑड, यानी 3 2 पर डिवाइड नहीं होता तो क्यूब लेने के बाद जो जवाब आया है वो भी 2 पर डिवाइड नहीं होगा। इसलिए आपने याद रखना है क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज क्यूब इज ऑड एंड क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट, अगर 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई करके क्यूब ले लें, ये आप देखिएगा इसकी 4th प्रॉपर्टी है या 5th प्रॉपर्टी, a क्रॉस b का होल क्यूब इक्वल होगा a का क्यूब क्रॉस b का क्यूब। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास 2 नंबर हैं उनको आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर क्यूब लेते हैं, या आप अलग-अलग क्यूब लेकर फिर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का जवाब आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। दोनों का जवाब आपस में क्या आएगा, इसको सोल्व भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर ले लूँ 2 क्रॉस 3 होल क्यूब, देखें 2 × 3 कितना होता है, अब 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब कितना होता है, इधर अलग क्यूब है, 2 का क्यूब ये हमने निकाला हुआ है, 2 का क्यूब कितना आया 8, और b का क्यूब कितना आया 27। ये देखिए मैं 3 का क्यूब निकाला, वो कितना आया 20। अब इसको मल्टीप्लाई करें ज़रा, 8 को 7 से ज़रा देंगे ना 56 आ जाएगा, 5 कैरी हो जाएगा, 8 2 16, 16 और 5 21। तो ये देखें दोनों के जवाब क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसलिए 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करके क्यूब ले लें या अलग-अलग क्यूब करके मल्टीप्लाई करें, दोनों का जवाब क्या आएगा, इक्वल। इसी तरह अगर 2 नंबरों को डिवाइड करें फिर क्यूब लें, या पहले क्यूब ले लें फिर डिवाइड करें, तब भी इनका जवाब आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। बात समझ आ गई है।